सायरा जी, सियासत करें, इदारों को दरमियान में मत लाएं। तो अब बानी पीटीआई जो है इदारों से जहां तक उनका ये पैगाम जो है सामने है कि ये फौज मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है, तो लग तो ऐसे रहा है कि लड़ाई जो है वो इदारों से खत्म हो गई है, मुफाहमत चाह रहे हैं बानी पीटीआई, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम आकाशा, इदारों को सियासत में ना लाएं जी, हम तो चाहते हैं कि इदारे सियासत में ना आए, मगर अब बानी पीटीआई ने भी सायरा जी एक पैगाम जो है वो भेज दिया और पता नहीं कौन सा कबूतर है जो बाहर पैगाम ले भी आया। या आवाम को कैसे पता चला कि ये बानी पीटीआई के अल्फाज हैं? बानी पीटीआई से मुलाकात बंद है, वो कैदे तन्हाई में है, बहनें नहीं मिल सकती, डॉक्टर्स उनके नहीं मिल सकते, कोई कारकुन नहीं मिल सकता, तो पैगाम क्या फिजाओं से कोई क्या नजम सेठी वाली चिड़िया लेकर आई है या क्या लेकर आया? कौन पैगाम लेकर आया? वैसे हैरत की बात है कि वो मुलाकात नहीं हो रही कि वो फिर उसके बाद ये बिल्कुल वो कहते हैं कि वो इसी कोशिश में है कि वो एक है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो वो तो उसी कोशिश में है कि तोड़ लें। तो पैगाम लाया कौन और कैसे इस पैगाम के ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि हाँ आया ये प्रोग्राम, मतलब ये उन्होंने कहा है। कुछ दिन पहले तो उन्होंने कहा था कि असेंबलियों से इस्तीफे भी दे दो, फिर इन्होंने कहा था कि वो तो हम वो उन्होंने तो नहीं कहा, पता नहीं बीच में किसने कहा है। मुस्बत पैगाम जो है वो आ जाता है। जी जी, वो टाइम गुजर गया ना, मुस्बत पैगाम तो फिर पहले देने थे ना। चले फिर सायरा जी मुझे क्यों आ रही थी? चले मुझे एक और खबर भी आपके साथ शेयर करते हुए बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि फाइनली जो अपोजिशन है वो जाग गई है। मतलब उनकी जानिब से अब ये कहना है कि मुल्क में गरीब को बेघर, अमीर को अमीरतर बनाने का एक मंसूबा जो है वो जारी है। सो कुछ ना कुछ तो इनकी जानिब से अब मुझे लग रहा है कि अपने आप को अपोजिशन फील करना शुरू हो गया। सो अब अवाम के हक में बात करेंगे, क्या कहेंगे इस पर? इस पे क्या, जो वक्त था पूरे 2.5 साल तो मुंह में दही जमा कर बैठे हुए थे, वो हजारों बातें हो गई और उसके ऊपर बोले ना, तो अब वो जब तनकीद के चारों तरफ से वो पड़े हैं तो उसके बाद उन्होंने बोला है कि अवाम की अच्छी बात है, बोलना चाहिए। अब ये खाली होम्योपैथिक सा कि 4 बंदे बोल लें और उसके बाद खामोशी हो जाए और ये सारी चीजें, इसको कैसे मैं देखूं कि इतनी सारी बातें हो गई। अब हालात ज्यादा खराब हो गए ना। अब आप देख रहे हैं कि आए दिन पेट्रोल की कीमतें जो हैं, डीजल की कीमतें जो हैं बढ़ जाती हैं, सो आम आदमी जो है वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो चुका है ना। तो ऐसे में जाग गई ना ऑपोजिशन। इन्होंने अपनी वो कमेटी तो छोड़ दी। अब मुझे मेरे सहाफी भाई बताएंगे कि गाड़ियां भी छोड़ी हैं या नहीं छोड़ी, और जिस तरीके से वहां पर अब आप देख लें वीडियोज आती हैं केपीके से, तो जो इक्तदार में बैठा हुआ हो उसका तमाम खांचे चल रहे हो, वो अवाम की बात करते हुए मुझे समझ नहीं आती कि वो अवाम की बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। असल सच बस ऐसे ही है, अपनी वो ही ना देखे। जब तनख्वाहें 500% बढ़ी थी तब सब चुप करके बैठे हुए थे क्योंकि सबकी बढ़ रही थी। ये जब स्पीकर नेशनल असेंबली ने बढ़ाई उस वक्त भी किसी ने कुछ नहीं बोला कि सर आप हमें समझाएं तो सही, जब आपका गुजारा नहीं हो रहा, आपका 21 लाख में गुजारा होगा तो 21,000 वाला कैसे गुजारा करेगा? फिर ये सारी चीजें वो हो गई। और ये पंजाब असेंबली देख लें, वो HIV का हुआ, तमाम चीजें हुई, लोग सड़कों के ऊपर, इन्होंने कान तक जूं तक नहीं रेंगी। अब इन्होंने बोला कि चलो भाई, क्योंकि ये हमारे मुल्क में एक ऐसा इशू है, ये आप किसी वक्त भी आप इस पे बहस करते जाएं, जो महंगाई का इशू है। एक अच्छी खबर आपसे शेयर करूं? जी जी, कागज पेन ले ले। नहीं आप बता दें ऐसी कौन सी खबर है? 3 सालों में हमने बिजली सार्फिन से जो टैक्सेस की मद में 19 खरब रुपए निकाले हैं और पेट्रोलियम लेवी के लिए जो है 9 माह में हमने पेट्रोलियम लेवी की मद में 12 खरब रुपए, 5 अरब 18 करोड़ रुपए सिर्फ निकाले हैं। तो देखिए ना, इन गरीबों का घर कैसे चलेगा, कैसे मतलब ये तमाम अयाशियां होंगी, जहाज कैसे आएंगे, गाड़ियां बुलेट प्रूफ कैसे आएंगी, फिर इनकी तनख्वाहें हैं, फिर बाबुओं को, फिर CDA वालों को 8 करोड़ के फ्लैट कैसे देंगे? इन्होंने तो देने हैं और आपने और हमने तो पालना है। लेवी तो आपके दौर में भी थी, आपने उस पर क्या किया? 13 रुपए थी ना, आपने उसको खत्म क्यों नहीं करवाया? लेवी तो एक वैसे ही नॉन टैक्स रेवेन्यू है, वो आप खत्म, आपने उस पे आवाज क्यों नहीं उठाई? बिल्कुल सही बात है। अब मैं भी वही मैं बात करूं कि जिस वक्त ये जब आए थे वो शुरू का एक वो टाइम था, गलत राह पे इन लोगों को लगा दिया, चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू। हालांकि भाई इन दोनों पे जो केसेस हैं आपस में एक दूसरे के पे बनाए हुए थे। ये लोग आए थे, इन्होंने कहा था कि हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे जी। 3.5 साल 6 महीने असेंबली न चली कि कोविड। उससे पहले जो पुलवामा अटैक हुआ,
ये तमाम चीजें करनी चाहिए। मेरी बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% अग्री करती हूँ कि कोई एक चीज सही कर जाते हैं तो इंसान कहता है कि हाँ आया ये चीज सही हुई है, लेकिन वही बात है कि उस वक्त जो इक़्तिदार में आता है उसको लगता है कि शायद अब मैं यहाँ पर मुस्तकिल बैठ गया हूँ, अभी वक्त है। तो जो काम नहीं करने के थे वो किए, और बस वही बात है कि फिर बाद में यही कहा गया कि हमें काम नहीं करने दिया गया, और ये सारी चीजें हैं। तो भाई पैसे लूली लंगड़ी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए नहीं, ना। मैं पेट्रोल का क्या करूं मैडम? चले सर, आपसे मैं पूछते हैं, क्या आपका करूं? क्या आप करना मुझे है? आपका बताएं। बुरा हाल है सारा। आप मेरी बात जी। सुने एक सेकंड आकाशा, जी। आप तो बिल्कुल सही है। देखें जो यहाँ पर रहते हैं शहर वगैरह में, वो तो जाहिर है एक ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से पेट्रोल और खैर बाकी चीजें भी इफेक्ट करती हैं। मुझे बताएं मैं क्या करूं? मेरी तो अभी वो कहते हैं कि हमारे पास तो इतना नहीं था कि ये गंदम मार्केट तक कैसे पहुंचाएं, थ्रेशर कैसे चले। अभी ये जो पानी नहीं है और हम ट्यूबवेल से अगर मिसाल के तौर पे अपना डीजल जलाते हैं, हम क्या करें? हम तो मर गए हैं। अगर कोई एक अपने सिर्फ जो पेट्रोल गाड़ी बाइक चलाता है उसके हक के लिए आवाज उठा रहे, मेरे लिए कौन उठाएगा? यहाँ पर तो उन्होंने किसानों को मार दिया। आप तो वहां पे रहते हैं और यकीनन आपका ताल्लुक भी हो, जाहिर है एक इंसान का होता है गांव से ताल्लुक। आप वहां पर लोगों से पूछें कि जिंदगी कैसी है। हम तो मर चुके हैं। सारा जी, आप वहाँ कह रही हैं हुकूमती वुज़रा जो है उनके बयानात सुने जाएं तो ऐसा लगता है कि वो मर जाएंगे अगर ये टैक्सेस जो है वो ना बढ़ाए गए।